नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2026 के दौरान बड़े विकास कार्यों को गति देने की तैयारी तेज है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन जनवरी में प्रस्तावित है। इसके साथ नई एक्सप्रेसवे परियोजनाएं, मेट्रो फेज 2 और शहरी परिवहन सुधार योजनाएं आगे बढ़ाई जा रही हैं। लखनऊ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर ट्रायल रन शुरू कर दिया गया है। जनवरी 2026 में इसे आम जनता के लिए पूरी तरह खोलने की संभावना है। इस एक्सप्रेसवे से राजधानी लखनऊ और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच यात्रा समय काफी कम होगा और व्यापारिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। प्रयागराज में माघ मेला 3 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। सरकार की ओर से सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं और यातायात प्रबंधन की व्यापक तैयारियां की गई हैं। यूपी रोडवेज ने अयोध्या और प्रयागराज रूट पर 250 से अधिक अतिरिक्त बसें चलाने का निर्णय लिया है ताकि श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत वोटर लिस्ट रिवीजन की समय सीमा बढ़ा दी है। अब ड्राफ्ट मतदाता सूची 6 जनवरी को प्रकाशित होगी। प्रशासन डुप्लीकेट और फर्जी नामों को हटाने पर विशेष ध्यान दे रहा है, जिससे पंचायत और आगामी चुनावों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों से पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम तेज कर दिया गया है। डुप्लीकेट वोटरों की पहचान के लिए विशेष टीमें लगाई गई हैं। प्रशासन का कहना है कि सही और अद्यतन वोटर लिस्ट तैयार करना प्राथमिकता है ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा बना रहे। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश दिवस 24 से 26 जनवरी तक आयोजित करने की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य कार्यक्रम लखनऊ स्थित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर होगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सरदार पटेल, अटल बिहारी वाजपेयी और बिरसा मुंडा की थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जरिए राज्य की तस्वीर बदलने की तैयारी है। सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट और औद्योगिक कॉरिडोर से जुड़े कार्यों को तेज किया गया है। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से विकास और रोजगार दोनों को मजबूती मिलेगी। प्रदेश में माध्यमिक स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। 2 जनवरी से कई जिलों में नए टाइमिंग लागू कर दिए गए हैं। अत्यधिक ठंड और कोहरे को देखते हुए कुछ स्कूलों में 14 जनवरी तक छुट्टी घोषित की गई है, जिससे छात्रों के स्वास्थ्य पर असर न पड़े। प्रदेश में यूपीएसएससी एएनएम हेल्थ वर्कर फीमेल भर्ती की मुख्य परीक्षा 11 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। इस भर्ती के तहत 5272 पद भरे जाने हैं। परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में तैयारी तेज है और आयोग ने सभी आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यूपी पुलिस एसआई और एएसआई भर्ती के लिए डीवी और पीएसटी परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। परीक्षाएं 5 जनवरी से शुरू होंगी। अभ्यर्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने और आवश्यक दस्तावेज साथ रखने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 2025 के दौरान साइबर क्राइम के मामलों में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 325 करोड़ रुपए की राशि फ्रीज कराई है। इसमें से बड़ी रकम पीड़ितों को वापस दिलाई गई। सरकार साइबर अपराध रोकने के लिए जागरूकता अभियान और तकनीकी संसाधन बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश में 21 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। प्रशासनिक फेरबदल को नए साल की शुरुआत में शासन व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की कवायद माना जा रहा है। कई जिलों में नए जिलाधिकारी और विभागीय प्रमुखों की तैनाती की गई है। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का कहर लगातार जारी है। पूर्वी यूपी के कई जिलों में विजिबिलिटी शून्य के करीब पहुंच गई है। सड़क और रेल यातायात पर असर पड़ा है। मौसम विभाग ने 2 जनवरी तक बहुत घना कोहरा बने रहने की चेतावनी जारी की है। पूर्वांचल के जिलों में भीषण कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सुबह और देर रात विजिबिलिटी बेहद कम रहने से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। गोरखपुर समेत आसपास के इलाकों में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। घने कोहरे के साथ ठंड बढ़ने से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग के अनुसार 3 जनवरी से ठंड से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। हालांकि कोहरा अभी बना रह सकता है। दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी के संकेत हैं, लेकिन सुबह और रात में ठंड का असर जारी रहने की चेतावनी दी गई।
शादी ब्याह के सीजन में इससे ग्राहकों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। मथुरा में नए साल के पहले दिन बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। ताजमहल और आसपास के धार्मिक स्थलों पर करीब 65,000 पर्यटक पहुंचे, जिससे लंबी कतारें देखने को मिलीं। प्रशासन को भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था में अतिरिक्त इंतजाम करने पड़े। मुजफ्फरनगर में रेलवे ट्रैक से 326 पेट्रोल क्लिप चोरी का मामला सामने आया है। आरोप है कि बदमाशों ने नए साल की पार्टी के लिए चोरी की। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और रेलवे सुरक्षा को लेकर जांच तेज कर दी गई है। फतेहपुर जिले में चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए 35 लाख रुपए के सऊदी गोल्ड बिस्किट और जेवरात चोरी कर लिए कर दी है। लखनऊ में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां पालतू कुत्ते की बीमारी से परेशान होकर 2 बहनों ने कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। मामले में मानसिक तनाव को प्रमुख कारण माना जा रहा है। लखनऊ में पालतू कुत्ते को लेकर हुए विवाद में एक सोसाइटी गार्ड पर हमला किया गया। घटना के बाद सोसाइटी में तनाव का माहौल है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आगरा में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को दिया। इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। अमरोहा हाईवे पर कार और ट्रक की आमने सामने टक्कर में 4 MBBS छात्रों की दर्दनाक हो गई। हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर फैल गई। पुलिस ने को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की है। वाराणसी में बाइक विवाद के दौरान किशोर की गोली मारकर कर दी गई। इस घटना में 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मौके से सबूत जुटाकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कानपुर में एक गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। मामले में डॉक्टर और स्टाफ को सस्पेंड कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने जांच कमेटी गठित कर पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच शुरू की है। उत्तर प्रदेश में नए साल के मौके पर अवैध शराब और जुए के खिलाफ पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। कई जिलों में छापेमारी कर दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक और सामाजिक गतिविधियों के बीच आम लोगों से अपील की गई है कि वे ठंड और कोहरे को देखते हुए सावधानी बरतें। सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को लेकर संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश में विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी 2025 में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई। हेरिटेज साइट्स के रिवाइवल, अंतर्राष्ट्रीय प्रचार और सुविधाओं के विस्तार से ताजमहल, काशी विश्वनाथ और बौद्ध सर्किट में विदेशियों की आवाजाही बढ़ी है। पर्वती अरघा बर्ड सैंक्चुअरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। इस फैसले से जैव विविधता संरक्षण को मजबूती मिलेगी और प्रवासी पक्षियों का सुरक्षित आवास सुनिश्चित होगा। पर्यावरण विभाग के अनुसार इससे अनियंत्रित निर्माण रुकेगा और क्षेत्र में संतुलित इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निराश्रितों, गरीबों और सड़क किनारे रहने वालों के लिए रैन बसेरे, अलाव और कंबल की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। लापरवाही मिलने पर अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के आदेश भी दिए गए हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारियों के तहत 8,033 परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी गई है। शिक्षा विभाग के अनुसार नकल रोकने के लिए सख्त निगरानी, CCTV और केंद्र व्यवस्थापकों की तैनाती की जाएगी। परीक्षा संचालन को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। नए साल को देखते हुए नोएडा से उत्तराखंड के लिए स्पेशल बसों का संचालन शुरू किया गया है। परिवहन निगम ने बताया कि यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए अतिरिक्त बसें लगाई गई हैं। ऑनलाइन और काउंटर दोनों माध्यमों से टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। लखनऊ में नवंबर 2025 के दौरान सड़क हादसों में चिंताजनक बढ़ोतरी दर्ज की गई। आंकड़ों के अनुसार 148 दुर्घटनाओं में 60 लोगों की हुई, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 30% अधिक है। ओवर स्पीडिंग, कोहरा और मोबाइल इस्तेमाल को मुख्य कारण बताया गया है। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे और शीतलहर का असर लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग ने कई जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है। न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट से जनजीवन प्रभावित हो रहा है और लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। आगरा में अलग अलग स्थानों पर 2 वाहनों में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। एक कार हाईवे पर चलते चलते आग का गोला बन गई, वहीं एक बस में भी लपटें उठीं। समय रहते यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।
प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में शीतकालीन अवकाश तय समय से पहले शुरू कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने 31 दिसंबर तक सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं। ठंड और कोहरे के कारण बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 30 दिसंबर से यूपी के कई हिस्सों में शीत दिवस की स्थिति बन सकती है। घना कोहरा छाए रहने से सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित होने की आशंका है। प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। बुलंदशहर में मंदिरों से पीतल की घंटियां चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 96 घंटियां बरामद की गई हैं। पुलिस के अनुसार यह गिरोह लंबे समय से अलग अलग जिलों में मंदिरों को निशाना बना रहा था। भीषण ठंड के चलते यूपी के कई जिलों में स्कूल या तो बंद कर दिए गए हैं या फिर उनके समय में बदलाव किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बच्चों के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और हालात सामान्य होने पर ही नियमित कक्षाएं चलेंगी। नए साल पर वाराणसी में भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए राजघाट पुल पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। पुलिस और प्रशासन ने विस्तृत ट्रैफिक प्लान तैयार किया है ताकि जाम की स्थिति न बने और श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। लखनऊ में घने कोहरे के कारण ट्रेन और फ्लाइट सेवाएं प्रभावित हुई हैं। कई उड़ानें डायवर्ट की गईं, जबकि अनेक ट्रेनों को घंटों की देरी से चलाया गया। यात्रियों को यात्रा से पहले अपडेट लेने और अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है। मौलाना शहाबुद्दीन के बयान ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में 31 दिसंबर की रात नए साल का जश्न मनाना नाजायज है। उनके इस बयान पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। फिरोजाबाद में हाईवे पर हुई फायरिंग की घटना में एक किसान की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार आपसी विवाद के चलते यह घटना हुई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आरोपियों की तलाश जारी है। कोहरे के कारण हाईवे पर एक टेम्पो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी की तलाश की जा रही है। लखनऊ पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार सड़क हादसों में ओवर स्पीडिंग और मोबाइल फोन का इस्तेमाल सबसे बड़ा कारण बन रहा है। पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया है और लोगों से अपील की है कि वाहन चलाते समय नियमों का सख्ती से पालन करें। ठंड और कोहरे की वजह से प्रदेश भर में ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई है। लोग सुबह शाम अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर अलाव और गर्म पेयजल की व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इससे ठंड और बढ़ने के आसार हैं और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। नए साल से पहले काशी में तैयारियां तेज हो गई हैं। पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है और भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित है। स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने और घर में रहने की सलाह दी है। प्रदेश में सड़क हादसों में वृद्धि का एक बड़ा कारण शराब पीकर वाहन चलाना भी सामने आया है। आंकड़ों के अनुसार ऐसे मामलों में मौतों की संख्या लगभग 30% तक बढ़ी है। पुलिस ने नशे में ड्राइविंग के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया है। साल के अंत तक उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला राज्य बन गया है। धार्मिक पर्यटन, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर कनेक्टिविटी को इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। सरकार इसे प्रदेश की आर्थिक और सांस्कृतिक सफलता के रूप